अब दिल्ली की महिलाओं के बारे में आपको बता दें, जहां पर संसद में चल रही महिला आरक्षण संशोधन बिल पर वो क्या सोचती है, आइए वो भी जान लेते हैं और सुन भी लेते हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर सदन का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस वक्त चर्चा चल रही है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राडकर। विजय जी, इस वक्त सदन में महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा चल रही है। 3 दिन का ये विशेष सत्र बुलाया गया है, आप कैसे देख रही हैं इसे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि महिला आरक्षण के विषय पे पूरा देश, पूरा सदन गंभीरता के साथ बैठते हुए चर्चा कर रहा है। मैं हमारे सदन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने 2023 में ही महिला आरक्षण का बिल पारित कर दिया है। अब समय है प्रत्यक्ष रूप में इसका अमल करने का, और इसी के लिए ये विशेष सत्र बुलाया गया है। मुझे ये भी विश्वास है कि इन 3 दिनों में अनेक विषयों पर चर्चा होगी। विश्वास है कि पारित भी हो जाएगा, लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष कह रहा है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर तो हम साथ हैं, लेकिन परिसीमन पर उनके सवाल खड़े करना और साथ ही साथ उनका सेंसस को लेकर सवाल खड़ा करना, उसको आप कैसे देखती हैं? मुझे एक ही बात समझ में आती है महिला आयोग की अध्यक्ष होने के नाते। हमने बहुत लंबे समय तक इस बिल का इंतजार किया है। हमने अनेक दशक इस बिल को लागू करने के लिए हमने प्रयास किए हैं। इसके पहले वो सफल नहीं हो पाए, पर आज वो सफल हो गया है। लंबे समय से जो इंतजार था उसको लेकर अब चर्चा हो रही है और जल्द ये बिल पारित भी हो जाएगा। लेकिन सवाल मैम वही है कि विपक्ष तो बार बार ये भी कह रहा है कि इलेक्शन का समय है, तो बीच में ये सत्र बुलाने की क्या जरूरत थी? 15 दिन पहले ही सत्र खत्म हुआ है, आने वाले समय में मानसून सत्र भी होगा, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि बीच में ही बुलाकर अभी ही इसको लागू करना है? मैं एक ही बात कहूंगी कि इस राजनीति में मुझे जाना भी नहीं है, वो मेरा काम भी नहीं है। मुझे एक ही बात पता है, चर्चा होनी है। 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है और महिला आरक्षण को लेकर महिलाएं किस तरीके से सोच रही हैं, आज महिलाओं से ही जानेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं और काफी खुश भी नजर आ रही हैं। ये बताइए कि महिला आरक्षण को लेकर अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है उस संशोधन के लिए सदन में 3 दिन की चर्चा होने जा रही है, तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? बेहतरीन कदम के लिए देख रहे हैं। महिलाओं के लिए बहुत अच्छी, सशक्त महिलाओं के लिए आगे भविष्य के लिए बहुत अच्छा कदम है और अच्छा देश के लिए मोदी जी का मैसेज है। तो आपको लगता है कि अब जो महिलाओं की भागीदारी है, जो सहयोगिता है, वो और ज्यादा बढ़ पाएगी राजनीति में? बिल्कुल, बहुत ज्यादा बढ़ेगी और हमें बहुत खुशी है कि मोदी जी ने ऐसा काम किया है महिलाओं के लिए। मतलब आपको लग रहा है कि मोदी जी का ये जो कदम है वो ऐतिहासिक होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल। आप कैसे खुश हूँ? मैं तो बहुत खुश हूँ, सारी महिलाएं खुश हैं। आपकी हंसी देख के पता चल रहा है आप बहुत खुश है। आप बताइए। ये एक बहुत ही मोदी जी ने जो ये कार्य किया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। आप ये देखिए कि लेडीज को इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, कोई तो उसको टैकल करे, कोई तो उसको उठाए। और 33% रिजर्वेशन सिर्फ इसलिए नहीं जरूरी है कि हम अपनी बात रख सकते, बल्कि जो नियम और कानून है वो भी हमारे लिए पक्ष में कुछ है। आज के दिन में तो मोदी जी ने जो काम किया वो 70 साल में नहीं हुआ है, तो बहुत बहुत आभारी है मोदी जी के, कम से कम उन्होंने ये कार्य किया है। ये कह रही हैं कि 70 साल में नहीं हुआ है, मोदी जी ने कर दिखाया, तो आपको भी ऐसा लगता है? हाँ जी, पहले कांग्रेस ने, सबने, दूसरी पार्टीज ने भी ये संशोधन रखा, लेकिन किसी ने भी इसके बारे में कार्य नहीं करा, कभी महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। पहली बार मोदी जी ने ये कार्य करा है कि महिलाएं भी आगे बढ़े। जब महिलाएं अपना घर अच्छे से संभाल सकती हैं, सब चीजें मैनेज करती हैं, मतलब वहाँ का चाहे इकोनॉमिक्स हो, घर की सेहत का हो लोगों का, तो जब हम लोकसभा में, पंचायत में जाएंगे तो और बहुत ही अच्छे से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। वो देश की उन्नति के लिए बड़ा अच्छा कार्यक्रम हो सकता है। बिल्कुल, तो देश की उन्नति के लिए अच्छा कार्य है और एक महिला एक परिवार को जिस तरीके से विकसित करती है, आगे करती है, तो अब लग रहा है आपको कि अब जब महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ेगी तो महिलाएं और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगी और तेजी से विकास होगा? महिलाएं खुद तो तेजी से आगे बढ़ेंगी ही, साथ ही पुरुषों का भी विकास करेंगे, क्योंकि एक महिला सब पे भारी। और ये काम जो मोदी जी ने किया है, हम उनको शत शत धन्यवाद देते हैं। तो अब जब औरत पॉलिटी, गवर्नेंस, प्लानिंग में आएगी, तो वो जो काम रोज करती थी उसको चैनलाइज किया जाएगा। एंड इट्स अबाउट टाइम, जब औरतों को आप एक चैनलाइज मीडियम देंगे तो देश प्रगति पे बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा।
बिल्कुल। जब राजनीतिक रूप से महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो सामाजिक रूप से खुद ही प्रबल हो जाएंगी महिलाएं। ये मोदी जी की पहल इतनी दिमाग की पहल है कि महिलाओं को सामाजिक रूप और राजनीति रूप से प्रबल करने के लिए सबसे बड़ी पहल है। किसी पार्टी ने पहला कदम उठाया ही नहीं। तो यहाँ पर महिलाओं की खुशी बता रही है और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि एक महिला सब पर भारी। और ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है वो महिलाओं को उड़ने का और एक मौका देगा और इस नीले आकाश में महिलाएं जो हैं वो अपने सपनों की उड़ान को इस अधिनियम के माध्यम से पूरा कर पाएंगी। विजय युगल ठाकुर के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना।